आप सभी लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। आज की क्लास में डियर शुरू करते हैं ऑडिट। जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है कि भाई ये ऑडिट की नीड क्या है, ऑडिट हमें कराना ही क्यों पड़ा। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि ऑडिट की नीड क्या है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जीएसटी के अंदर ऑडिट की नीड इसलिए है क्योंकि जीएसटी एक सेल्फ असेसमेंट बेस्ड सिस्टम है। क्या चीज़ है जी? सेल्फ असेसमेंट बेस्ड सिस्टम। सर मतलब क्या हुआ? मैंने कहा डियर 3 भी खुद ही फाइल कर लेते हो, चाहे 10 लाख की सेल डालो चाहे 15 लाख की सेल डालो, कोई चेक करता है क्या तुम्हारी सेल? नहीं सर, GSTR1 खुद ही फाइल करते हो, है ना जी। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई तो हम यकीन करते हैं कि हमारा जो व्यापारी है वो ईमानदार है। हमारा व्यापारी क्या है? ईमानदार है। जो भी वो सेल डालेगा, जो भी वो परचेज डालेगा, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें डाउट हुआ कि भाई तुमने ये चीज़ें सही करी है या गलत करी है, तो हम लॉ के अंदर एक चैप्टर बना देते हैं जिसका नाम है ऑडिट। कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में डर रहेगा कि अगर ऑडिट आ गया तो मुझे डिपार्टमेंट पकड़ सकता है, इसलिए तुम चीज़ें गलत नहीं करोगे। तो इसलिए इस चैप्टर को लाया गया, किस चीज़ के लिए? डर बिठाने के लिए। अब आप कहोगे सर हमें काय का डर, हमारी तो टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है। कितनी टर्नओवर है? 1 करोड़ रुपए है। और हमने तो ये सुना है जीएसटी के अंदर ऑडिट 2 करोड़ से ऊपर होता है। कितने से ऊपर होता है? मैंने कहा डियर आज के बाद ये बात अपने मन से निकाल देना, क्योंकि जीएसटी के अंदर 3 तरह के ऑडिट है। जीएसटी के अंदर कितनी तरह के ऑडिट है? 3 तरह के ऑडिट है। और एक तो टर्नओवर बेस है, और बाकी जो 2 ऑडिट है उसमें टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है। तो तुम्हारे पास कभी भी ऑडिट की चिट्ठी आ सकती है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आ जाता है कभी भी कि ऑडिट की नीड क्या है। तो मैं बता दूं, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्फ असेसमेंट बेस्ड टैक्स सिस्टम। जब भी कभी कोई सेल्फ असेसमेंट बेस्ड टैक्स सिस्टम होता है उसमें ऑडिट की नीड हमेशा होती है। क्लियर है? आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई नहीं कर रहे, इसलिए एग्जाम लिया जाता है ना। तो एग्जाम भी क्या है? आपका एक ऑडिट। कि भाई हमें तो ये पता लगे ना कि ये व्यक्ति पढ़ के आ रहा है, तो इसलिए हम इसका साल में एक बार क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? दूसरी चीज, एंश्योर लॉ कंप्लाइंस। अगर हमारे पे डर ही खत्म हो जाएगा कि कोई हमारा ऑडिट कर सकता है या नहीं, तो बताओ क्या हम लॉ को कंप्लाइंस करेंगे? नहीं। आप एक चीज बताओ, अगर आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, और अगर आपको पता लग जाए कि रोड के ऊपर कोई भी पुलिस वाला तुम्हें नहीं मिलेगा पेपर चेक करने, तो क्या तुम पोल्यूशन कराओगे अपनी गाड़ी का? इंश्योरेंस तो करा लोगे लेकिन पोल्यूशन नहीं कराओगे। तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि जो हमने कानून बनाया क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने पुलिस वालों को खड़ा किया। क्लियर है मेरी बात? हाँ। तो इसी तरीके से जीएसटी में ये चेक करने के लिए कि लॉ कंप्लाइंस पूरा हो रहा है या नहीं, तो उन्होंने क्या सिस्टम डाला कि इसका क्या कर दो? ऑडिट। क्या कर दो? इसका ऑडिट कर दो। तीसरी चीज क्या है? प्रिवेंट रिवेन्यू लीकेज। प्रिवेंट रिवेन्यू लीकेज कि भाई आप ये चेक कर लो कि कहीं हमारा रिवेन्यू लीक तो नहीं हो रहा। हाँ, कहीं हमारा रिवेन्यू लीक तो नहीं हो रहा। रिवेन्यू लीकेज का मतलब क्या है कि भाई ऐसा ना हो कि सेल व्यक्ति की हो 10 करोड़ की, लेकिन वो सेल कितनी दिखा रहा हो? सिर्फ 1 करोड़। तो अगर हमें रिवेन्यू लीकेज भी चेक करानी है, तो उसके लिए क्या डाल दो? ऑडिट। ठीक है? क्योंकि अगर ऑडिट रहेगा तो ये 3 चीजें चलती रहेंगी। पहली चीज क्या? सेल्फ असेसमेंट बेस्ड सिस्टम। दूसरी चीज क्या? लॉ कंप्लाइंस। और तीसरा रिवेन्यू लीकेज। तो इन 3 चीजों को उन्होंने करने के लिए तो उन्होंने क्या डाला? ऑडिट डाला। कितनी तरीके से ऑडिट होता है? 3 तरीके से। और मेजर 3 चीजों को चेक करने के लिए 3 चीजें कौन सी चेक करनी है भाई? लॉ कंप्लाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा, सेल्फ असेसमेंट बेस्ड सिस्टम है, और एक रिवेन्यू लीकेज। रिवेन्यू लीकेज का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट का नुकसान। अब मैंने कहा भाई ये ऑडिट होता तो है, लेकिन ये ऑडिट है क्या? ऑडिट का मतलब क्या है? उसने कहा ऑडिट का मतलब
आपको मैंने बताया है कि भाई अगर किसी भी चीज की डेफिनेशन आपको देखनी है तो कौन सा सेक्शन देखना पड़ेगा, सेक्शन 2। और सेक्शन 2 का सब सेक्शन 13 ये कहता है ऑडिट का मतलब, ऑडिट का मतलब, इसका मतलब तुम्हें ये डेफिनेशन पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बाहर ऑडिट नहीं है। अगर कोई तुम्हारा ऑडिट करने आता भी है जीएसटी में, वो इसके दायरे से बाहर नहीं जा सकता। तो तुम्हें पहले इसका दायरा पता करना है, ऑडिट क्या है। तो ऑडिट क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, कि जो तुम्हारे पास रिकॉर्ड्स है, मतलब रिकॉर्ड्स का मतलब कंप्यूटर में जो भी रिकॉर्ड्स है, ठीक है, सेल परचेज, ठीक है ना, रिटर्न्स, और तीसरी चीज क्या है, ओडी। ओडी का मतलब अदर डॉक्यूमेंट। बच्चे कहीं और मत जाओ, कोई बच्चा कह रहा है ओडी गाड़ी है सर, ठीक है, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ओडी बैंक ओडी नहीं, अदर डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी ऑडिटर आएगा वो 3 चीजें चेक कर सकता है। क्या चीज, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स, जो तुमने रिटर्न्स फाइल करी है वो, जो तुम्हारे रिकॉर्ड्स है वो, और अदर डॉक्यूमेंट्स। और अदर डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कुछ भी, अदर डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने बोला कि कुछ भी कर सकते हैं। अंडर जीएसटी लॉ, अंडर जीएसटी लॉ, जीएसटी लॉ की रिटर्न्स, किस क्या बोला जी, जीएसटी लॉ की रिटर्न्स। और देखो यहां पर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऐड और कर दिया, एंड अदर लॉ, एंड अदर लॉ। मतलब कि अगर सपोज करो एक हॉस्पिटल का ऑडिट हो रहा है, हॉस्पिटल वाले से कहा कि भाई बिल लिया, वो बिल लिया आया, ठीक है, उसने क्या कहा, बिल लिया, बिल लिया आया, सेल परचेज के बिल लिया आया, सारी चीजें लिया आया। अब उससे कहा कि बता कि तूने इस साल में कितने पेशेंट को एडमिट करा अपने हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वाला कहता है ये जानकारी मैं तुझे नहीं दूंगा, ये जानकारी मैं तुझे नहीं दूंगा। ऑफिसर ने कहा भाई मुझे ये जानकारी क्यों नहीं देगा, उसने कहा ये जीएसटी लॉ के अंदर नहीं है। लेकिन ऑफिसर को ये चेक करना था कि पेशेंट कितने आए, रिवेन्यू ये पूरा दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, बोलो है या नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि भाई ये सारी चीजें हम जीएसटी लॉ की तो चेक करेंगे ही करेंगे, और किसकी चेक करेंगे, अदर लॉ। तो कभी भी जब भी ऑडिटर आपके पास आएगा जीएसटी के अंदर ऑडिट करने, तो उसे किसी डॉक्यूमेंट को मना मत करना, क्योंकि यहाँ पर लॉ में लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन कर सकता है, रिकॉर्ड्स की कर सकता है, ठीक है, अंडर जीएसटी लॉ एंड अदर लॉ। इसका मीनिंग समझ में आया, अदर लॉ का क्या पर्पज है डालने का। चलिए अब ये ऑडिट कर क्यों रहा है, ये कह रहा है वेरीफाई करेंगे हम। क्या चीज करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इन चीजों को चेक करने के पीछे ऑडिटर का पर्पज क्या है, वेरीफाई करना। क्या चीज, किस चीजों को वेरीफाई करना, करेक्टनेस ऑफ, क्या चीज, कि भाई ये ठीक है या नहीं है। अब तुम बताओ ऑडिटर क्या क्या चीजें को चेक करेगा, ये ठीक है या नहीं है, बोलो, तुम खुद ही बोलो। टर्नओवर, टर्नओवर, क्योंकि अगर टर्नओवर कम दिखाई तो डिपार्टमेंट का नुकसान हो जाएगा, वेरी गुड, टर्नओवर डिक्लेयर्ड। दूसरी चीज टैक्स पेड, और आईटीसी जो क्लेम किया है। दूसरा क्या है, टैक्स पेड। तीसरा क्या है जी, आईटीसी जो क्लेम करा है। क्लियर है मेरी बात। और चौथी चीज क्या, रिफंड। क्या चीज, रिफंड। गवर्नमेंट को इन 4 चीजों में बड़ी दिक्कत है कि व्यक्ति अगर टैक्स की चोरी करेगा, या तो टर्नओवर कम करके करेगा, या आईटीसी ज्यादा लेकर करेगा, या रिफंड ज्यादा क्लेम करके करेगा। जो रिफंड नहीं बनता होगा वो रिफंड क्लेम करके करेगा। या चौथी चीज क्या है जी, टैक्स पेड। क्लियर है जी, कि उसने टैक्स पेड सही करा है या नहीं करा। और पांचवा क्या है, अदर कंप्लायंस। ठीक है, तो जब भी ऑडिटर आपके पास आता है उससे पहले ये चीजें चेक कर लेना, तुम्हारी टर्नओवर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बोलो जी, टर्नओवर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आईटीसी बिल्कुल ठीक लियो, और टैक्सेस पेड सही करे हो। मतलब कि मेजर 2 चीजें तो आपको रखनी है, टर्नओवर और आईटीसी, क्योंकि टैक्स पेड तो आपने सही करा ही होगा अगर बनता होगा तो। रिफंड का अगर आपके पास केस नहीं भी है तो 2 ही चीजों पे पूरा जीएसटी टिका हुआ है, टर्नओवर, आईटीसी। क्लियर है जी, क्लियर है मेरी बात। तो आपको स्कोप समझ आया कि ऑडिट का स्कोप कितना है। हाँ, चले आगे। अब हमने क्या बोला, टाइप्स ऑफ ऑडिट। हमने क्या बोला, अब अभी तक आपको ऑडिट के अंदर सिर्फ एक ही ऑडिट पता था, और वो था ऑडिट अंडर सेक्शन 35(5). कौन सा था जी, ऑडिट अंडर सेक्शन 35(5). सर ये क्या ऑडिट है, मैंने कहा डियर ये ऑडिट क्या है। इन्होंने ये बोला है कि अगर तुम्हारी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, कितने से ऊपर है टर्नओवर,
अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो तुम्हें ऑडिट कराना है। किससे कराना है भाई? किससे करा ले? तुमसे करा ले ऑडिट, अकाउंटेंट से। हाँ, किससे कराए फिर? इन्होंने कहा जीएसटी ऑडिट। किससे करा? इन्होंने कहा सीए से कराओ। सीए ही बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो अच्छे से ऑडिट कर लेते हैं। लेकिन सीए ने कहा अरे भाई हम इतने सारे ऑडिट कहाँ से करेंगे, इतने सारे लोग हैं, इतने तो सीए भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, सीए का एक बड़ा भाई होता है, छोटा भाई, बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई सीएम में। क्या बोला जी? सीएम में। कि भाई जीएसटी के अंदर ये वाला जो ऑडिट है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? 35(5) वाले की, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, वो 2 ही लोग कर सकते हैं, या तो सीए या सीएम में। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इन्होंने कहा सर एक और होती है, इनकी एक बहन भी होती है सीएस, ठीक है, वो कर सकती है क्या? उन्होंने कहा नहीं, अभी बहन को नहीं दे रहे हम मौका। ठीक है, ठीक है, तो सीएस ऑडिट नहीं कर सकता, सिर्फ 2 ही कर सकते हैं, सीए और सीएम। और लेकिन ये ऑडिट की लिमिट क्या है भाई? 2 करोड़। अब कई लोगों ने राहत की सांस ली, कई लोगों ने राहत की सांस ली, अरे वाह हम तो बच गए, हमारी तो टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। मैंने कहा बेटा अब तुझे पकड़ेगा ये दूसरा ऑडिट। दूसरा ऑडिट किसका है जी? ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी। ऑडिट बाय, इसका मतलब क्या है कि जब जीएसटी लॉ आया, आपको पता होगा जब जीएसटी लॉ आया तो कई लोगों का ये मानना था कि सर जीएसटी लॉ आने से पहले जो वैट डिपार्टमेंट थे, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट थे, एक्साइज डिपार्टमेंट थे, उसमें सर बहुत पैसा खर्च हो जाता था। कई बार हमें अनवांटेड पैसा देना पड़ता था अपना काम कराने के लिए। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? उन्होंने कहा सर होता है कई डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट ऐसे नहीं होते, कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं। अब बताओ, जैसे ही जीएसटी लॉ आया उन बेचारों की तो नौकरी तो ठीक थी, लेकिन ऊपर की कमाई तो खत्म हो गई। हाँ, जो 2-4 लोग ऐसा करते थे, सारे तो नहीं करते थे। अब उन्होंने कहा अरे सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब हमारे पास इनकम कहाँ से आएगी? उन्होंने कहा टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए हमने एक सेक्शन डाला है, और वो सेक्शन क्या है? ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी। मतलब कि जब भी किसी टैक्स ऑफिसर का मन करेगा, जब भी किसी टैक्स ऑफिसर का मन करेगा, वो तुम्हें चिट्ठी भेज देगा सेक्शन 65 में। किसमें? सेक्शन 65 में, कि आजा बेटे प्यारे हमें तेरा ऑडिट करना है। मैंने कहा अगर मेरी टर्नओवर 40 लाख है क्या तब भी ये चिट्ठी आ सकती है? उसने कहा बिल्कुल आ सकती है डियर। ये चैप्टर इसलिए बता रहा हूं, जैसे ही तुम एनुअल रिटर्न फाइल करोगे तुम्हारे पास ये वाली चिट्ठी आनी है। ठीक है ना? जिन लोगों का गड़बड़ हो रखा होगा, जिन लोगों ने सही से चीजें नहीं करी और जो यहां से बच गए, उनके पास पावर, डिपार्टमेंट के पास पावर किसमें? सेक्शन 65 में। क्या बोला इन्होंने? टैक्स अथॉरिटी। क्या बोला? क्या सर इसमें कोई लिमिट है क्या? नहीं डियर, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब आपने कहा सर इसमें कोई लिमिट नहीं है, जरा इसके बारे में बताओ, डिटेल में बता दो इसके बारे में। हाँ सर बता दो। तो क्या है? ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी। ये क्या कहता है? कमिश्नर, क्या कहता है? कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम। या तो कमिश्नर कर सकता है, या कमिश्नर जो भी किसी ऑफिसर को ऑथराइज करेगा वो एक ऑर्डर पास कर देगा फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कि भाई तुम्हारा ना एक फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट होना है, या मल्टीपल देयर ऑफ। या क्या बोला? मल्टीपल देयर ऑफ। मतलब कि ऑफिसर ये कह सकता है कि भाई आ जाओ तुम 3 साल का ऑडिट करा लो या 1 साल का ऑडिट करा लो। कभी भी वो क्या निकाल सकता है डियर? ऑर्डर निकाल सकता है। क्या निकाल सकता है? ऑर्डर। और उस ऑर्डर का फॉर्म कौन सा है डियर? ADT 01। कौन सा है जी? ADT 01। कि आपके पास कभी भी अगर सेक्शन 65 का नोटिस आ जाए, ADT 01 आ जाए, तो समझ जाना कि तुम्हारे पास बुलावा आया है। कहाँ से? डिपार्टमेंट से। कहाँ से? डिपार्टमेंट से। क्लियर है? अब इसमें जब आ गया, अब उसने पूछा कि भाई चलो बुलावा आया है, ऑडिट करना है तुम्हारा, ऑडिट करवा लो। उसने कहा ठीक है करा लेते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे को डिपार्टमेंट में जानी है अपनी बुक्स लेकर, या तुम हमारे पास आओगे ऑडिट करने? ऑडिट में 2 तरीके होते हैं ना, या तो तुम सीए के ऑफिस में अपनी किताबें रखे आओ, या सीए तुम्हारे पास आ जाए। ऐसे ही डिपार्टमेंट वाले पूछ रहे हैं कि भाई बताओ ऑडिट कैसे कराना है, कैसे होना चाहिए ऑडिट, बताओ। तुम्हारे यहाँ पर आए डिपार्टमेंट या तुम जाओ वहाँ पर? हाँ, इन्होंने कहा वहीं जाने पे फायदा। अच्छा मान लो डिपार्टमेंट का मन कर रहा है रिलायंस का ऑडिट करने का, तो रिलायंस वालों को क्या कहेंगे? आजा अपनी किताबें लेके सारी।
तो क्या होंगे, वहीं आ जाएंगे। लेकिन मान लो तुम लोगों को बुलाना है, छोटे मोटे लोग हैं, तो तुम्हें क्या करेंगे, वहीं बुला लेंगे। या ये समझ लो, जब मान लो जिस टैक्स ऑफिसर का मन है कि इसका ऑडिट करना है, अगर उसकी बीवी घर पे नहीं है तो वो सोचेगा चलो इनके यहाँ पे चलते हैं, खाना पीना फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अगर बीवी घर पे है तो तुम्हें बुला लेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों पावर दी गई है। क्या दी गई है, दोनों पावर। क्या दोनों पावर है, कंडक्ट ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस और डिपार्टमेंटल ऑफिस। क्या जी, डिपार्टमेंट तुम्हें बुला भी सकता है और तुम्हारे यहाँ पर आ भी सकता है, तो दोनों के लिए ही तैयार रहना। क्लियर है। अब इन्होंने कहा क्या किसी भी दिन आ जाओगे, और जिस दिन तुम आए उस दिन अगर हमारे घर का ताला लगा हुआ तो? उसने कहा नहीं, तुम्हें कितने दिन पहले बताएंगे हम, 15 दिन पहले बताएंगे। कितने दिन पहले बताएंगे, 15 दिन पहले बताएंगे कि सावधान हम आ रहे हैं। किस चीज के लिए, ऑडिट करने के लिए। कौन से सेक्शन का, सेक्शन 65 का, सेक्शन 65 का। और ये किसका ऑडिट होगा, हर किसी का। किसका, हर किसी का हो सकता है। क्लियर है जी। अब डिपार्टमेंट के आदमी तुम्हारे पास ऑडिट करने आ गए। अब ये जरूरी थोड़ी है वो डेली आ रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, चाय पानी नाश्ता खा रहे हैं। भाई तुम उनसे पूछोगे भाई कब जाओगे ये तो बता दो, वो कह रहे हैं जब ऑडिट खत्म हो जाएगा तब जाएंगे। अब बताओ कितने दिन में ऑडिट खत्म करवाओगे, हाँ कितने दिन में ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए? इन्होंने कहा 1 दिन में। रिलायंस का ऑडिट भी हो सकता है बेटा, हाँ 1 वीक। इन्होंने कहा 1 वीक में। ये बताओ ये कैसे, तुम्हारी फर्म का ऑडिट नहीं हो रहा बच्चे, बड़ी फर्मों का ऑडिट हो रहा है। हाँ तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई 3 महीने के अंदर ऑडिट खत्म कर देना। कितने महीने के अंदर ऑडिट खत्म कर देना, 3 महीने के अंदर। अब एक व्यक्ति का ऑडिट था, ठीक है, एक व्यक्ति का ऑडिट था, डिपार्टमेंट वाले आ गए, ऑडिट करने लग गए। अब 3 महीने तक तो डियर उन्होंने क्या चेक करा कि सारी चीज़ें चेक कर ली, लेकिन जितनी भी चीज़ें वो चेक करते जा रहे थे उसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें निकलती जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा लूपहोल्स निकलते जा रहे थे। लेकिन 3 महीने नज़दीक थे और डिपार्टमेंट ने क्या लिखा हुआ था कि तुम्हें कितने दिन में ख़त्म करना है बेटा, 3 महीने में करना है। 3 महीने जैसे ही ख़त्म हो गए, क्लाइंट ने बोला बेटा अब निकल जा मेरे यहाँ से, क्योंकि तेरा टाइम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, तुझे 3 महीने में ख़त्म करना है। लेकिन तब तक क्लाइंट ने ज़्यादा चीज़ें नहीं दी थी, तो क्या इस टाइम को बढ़ाया जा सकता है या नहीं? अगर तुम्हें ये लग जाए कि भाई 3 महीने कम समय है, 3 महीने में हम चीज़ों को नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। तो कितना बढ़ा सकते हैं इस टाइम को, 6 मंथ। तो 3 महीने का वैसे नॉर्मल टाइम है और 6 मंथ का बढ़ा सकते हैं। क्लियर है जी मेरी बात, बोलो क्लियर है। चलो अब मान लो कोई व्यक्ति ऑडिट करने आ गया। अब ऑडिट करने आ गया डिपार्टमेंट से यहाँ पर ऑफिस में। अब वो बाहर खड़ा हुआ है गेट पे, उसने कहा साहब मुझे ऑडिट करना है। मैंने कहा हाँ बेटा कर ले आगे। अब आके करने का, तुमने देखा होगा दिल्ली में जो दुकानें हैं चांदनी चौक वगैरह की, वहाँ पर कितनी बड़ी दुकानें हैं, 2 ही आदमी बैठ पाते हैं। उसने कहा कि मुझे ऑडिट करना है। उसने कहा हाँ कर लेना ऑडिट। उसने कहा फाइल दे दो। उसने कहा देख वो रखी, जाके उठा ला। उसने कहा भाई साहब चेयर। उसने कहा देख हमारे पास एक्स्ट्रा चेयर नहीं। उसने कहा यार चेयर तो दे दो तुम मुझे बैठने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफिस वाले ने। उसने कहा कल मैं सेल टैक्स ऑफिस गया था, तुमने चेयर दी थी मुझे? तुमने भी नहीं दी थी। तो बताओ क्या ये जिम्मेदारी है एसएससी की उसे चेयर प्रोवाइड करे, उससे फाइल प्रोवाइड करे, या वो खुद कर लेगा? हाँ एसएससी की ये जिम्मेदारी इन्होंने डाल दी। नहीं तो कई एसएससी इतने भी माहिर होते हैं, वो डिपार्टमेंट वाले ऑफिस को बुला लेते हैं और उसे कुछ भी, पानी भी नहीं पिलाते उसे, ठीक है, कि भाई कोई बात नहीं आज के बाद तू आएगा ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया भाई इसमें ये बात कि रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड फैसिलिटी। क्या प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटी, और प्लस में कि भाई 2 चीजें रजिस्टर्ड पर्सन से हमें चाहिए, फैसिलिटी और इंफॉर्मेशन। क्लियर है जी। अब डिपार्टमेंट का ऑफिसर आया और उसे फैसिलिटी भी मिल गई, इन्फॉर्मेशन भी मिल गए, चाय पकौड़े भी मिल गए, बढ़िया से खा पी के जाने लगा। 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब जाने लगा। अब वो जाते जाते एसएससी उससे पूछ रहा है बे तू 6 महीने यहाँ पर लगा गया, तूने निकाला क्या, कुछ निकला मेरे यहाँ पर ऑडिट के अंदर, कुछ तो बता के जा। उसने कहा भाई हम तो ऐसे ही आए थे मजे करने, निकला विकना कुछ नहीं, और अगर जो निकला भी होगा वो हम तुझे नहीं बताएंगे। क्या एसएससी को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? तो बताओ क्या उस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि जो ऑडिट के अंदर निकला वो एसएससी को दे?
हाँ, तो इन्होंने क्या लिख दिया लास्ट लाइन में कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, इनफॉर्म टू रजिस्टर्ड पर्सन अबाउट फाइंडिंग एंड रिजल्ट्स, कि 30 दिन के अंदर अंदर तुम मुझे ये भी बताना जो तुम ऑडिट करके गए हो उसमें निकला क्या। क्लियर है जी मेरी बात? कोई डाउट यहाँ तक? तो सेक्शन 65 का ऑडिट क्लियर हुआ कि सेक्शन 65 में तुम्हारे पास कभी भी ऑडिट आ सकता है। आपको रेडी रहना है, इसके लिए आपको रेडी रहना है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तुम्हें बुला भी सकता है, आ भी सकता है। 15 दिन पहले का नोटिस देगा, अपनी सारी चीजें पूरी कर लेना, ठीक है। फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है उसे, 3 महीने में उसे खत्म करना होगा, और 1 महीने के बाद तुम उससे पूछ लोगे भाई बता क्या निकाला। क्लियर है? सेक्शन 65 क्लियर हुआ। अब अगला ऑडिट, अब अगला ऑडिट है डियर स्पेशल ऑडिट। ये क्या है डियर? स्पेशल ऑडिट। अच्छा ये बताओ, किसी व्यक्ति का ऑडिट हो रखा है अंडर सेक्शन 35 में, क्या 65 में भी उसका ऑडिट हो सकता है या नहीं? हो सकता है या नहीं? बोलो। हो सकता है, हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलो तो 2 ऑडिट हो गए इसके। अब तीसरा आता है स्पेशल ऑडिट। ये क्या है भाई स्पेशल? बोलो स्पेशल ऑडिट। गवर्नमेंट ने कहा ये स्पेशल ऑडिट बनाया है हमने सेक्शन 66 में। किस में बनाया है? सेक्शन 66 में ये स्पेशल ऑडिट का कंसेप्ट बनाया है, लेकिन ये हर इंसान का नहीं होगा। ये किसका होगा? स्पेशल आदमी का होगा। किसका होगा? स्पेशल आदमी का। मैंने कहा कौन स्पेशल? रिलायंस वाला स्पेशल, ठीक है। कौन स्पेशल? उन्होंने कहा हम डिसाइड करेंगे कौन है स्पेशल आदमी, और अगर हमें लगता है कि ये स्पेशल ऑडिट उनका होना है तो कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। मैंने कहा ये स्पेशल ऑडिट स्पेशल आदमी का होगा, करेगा कौन? उसने कहा करेगा भी से स्पेशल आदमी। मैंने कहा CA/CS नहीं करेंगे क्या? CA/CWA नहीं करेंगे क्या जो ये वाला ऑडिट करते हैं? उसने कहा नहीं, यहाँ पर हमें इन पे उम्मीद नहीं है, यहाँ पर हमें उम्मीद नहीं है। कई बार तुमने देखा होगा कि भाई क्लाइंट जो है CA को या CWA को इन्फ्लुएंस कर लेता है, ठीक है, कि चल भाई तू मेरे हिसाब से कई रिलेशन में बना लेता है, ठीक है ना। तो कहता हमें इस वाले पे व्यक्ति पे विश्वास इतना नहीं है। मैंने कहा बेटा अगर CA पे विश्वास नहीं है तो फिर तुम्हें किसी पे विश्वास नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा इस व्यक्ति इस ऑडिट को करेगा स्पेशल आदमी। वो स्पेशल आदमी होगा तो CA ही, होगा तो CMA ही, लेकिन क्या होगा? नॉर्मल वाला नहीं, क्लाइंट वाला नहीं। कौन सा होगा? नॉमिनेटेड बाय। कौन होगा जी? नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर या डिपार्टमेंट। क्लियर है? तो करेंगे CA/CM में ही, लेकिन कौन से CA/CM में? जो नॉमिनेटेड होंगे, जो नॉमिनेटेड। क्लियर है? और किसका होगा? ये स्पेशल आदमी होगा। मैंने कहा स्पेशल आदमी कौन? उन्होंने कहा देखते हैं स्पेशल आदमी कौन। तो इन्होंने कहा ये कैसे होता है? ऑर्डर बाय कमिश्नर, ठीक है, ऑर्डर बाय कमिश्नर एंड डन बाय CA/CM। और यहाँ पर ये वाला ऑडिट कौन कर रहा था डियर? डन बाय प्रॉपर ऑफिसर। और यहाँ पर ऑडिट कौन कर रहा है? फिर CA/CM। लेकिन कब है ये? स्पेशल केस में। किस में है जी डियर? स्पेशल केस में। मैंने कहा क्या स्पेशल केस है? उन्होंने कहा पहले तो ये देख लो करेगा कौन। इन्होंने कहा एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। यहाँ पर क्या बात बोली उन्होंने? असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे स्पेशल ऑडिट नहीं कर सकता। और ऊपर कौन था डियर? कमिश्नर। और एनी ऑफिसर ऑथराइज। लेकिन यहाँ पर क्या है जी डियर? असिस्टेंट कमिश्नर। क्या है जी? असिस्टेंट कमिश्नर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। और उसे किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? कमिश्नर की। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? कमिश्नर की, ठीक है ना। डायरेक्ट सच पर्सन फॉर स्पेशल ऑडिट इन ए केस ऑफ, कि किसी भी व्यक्ति को ये स्पेशल ऑडिट का बोल सकता है, लेकिन 2 ही केस में। किसमें जी? 2 ही ऐसे स्पेशल केस हैं जिसमें स्पेशल ऑडिट के लिए बोला जा सकता है। बोलो कौन से 2 स्पेशल केस? जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला हो और जो GST में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो। इन्होंने बोला टर्नओवर और ITC। डियर टर्नओवर में तो कोई इशू नहीं है। एक है ITC। क्या है डियर? ITC तो बिल्कुल सही बताया। दूसरा बोलो। जहां पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलो मैं बता देता हूं डियर।
अगर ये बताओ आजकल, ठीक है ना, आजकल जीएसटी में सबसे बड़ी समस्या तो एक तो आईटीसी को लेकर है कि आईटीसी नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर मैं ये पेन 5,000 रुपये का बेच रहा हूँ तो जीएसटी कितने पे जाएगा, 5,000 पे। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू 500 रुपये कर दूँ तो गवर्नमेंट पे जीएसटी कितने पे जाएगा, 500 रुपये पे। तो अगर गवर्नमेंट को ये पता लग जाए कि यार इस व्यक्ति ने जो इसकी वैल्यू डिटरमाइन करी है ये सही नहीं करी, क्योंकि वैल्यू तो डिटरमाइन कौन करता है, एसएससी करता है। और अगर डिपार्टमेंट को ये लग जाए कि वैल्यू सही डिटरमाइन नहीं है तो गवर्नमेंट का नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम 2 केसेस में स्पेशल ऑडिट कराएंगे। कितने केसेस में, 2 केसेस में। पहला क्या है, वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड। क्या जी, वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर। और दूसरा क्या है, क्रेडिट अवेल्ड नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। सिर्फ अगर सेक्शन 66 में तुम्हारे पास कोई नोटिस आता है तो उसमें डियर सेक्शन 66 का नोटिस जो आएगा उसमें 2 ही केसेस में आ सकता है। पहला क्या है जी, क्रेडिट के केस में, और दूसरा क्या है, वैल्यू के केस में। क्लियर है यहाँ पे कहानी, बोलो। हाँ जी, अब बताओ इसमें ऑडिट कौन करेगा, CACM में नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर। कौन करेगा जी, कमिश्नर। क्लियर है। अब यहाँ पर इन्हें रिपोर्ट कितने दिन में सबमिट करनी है, 90 + 90। यहाँ पर 9 महीने का टाइम नहीं दिया क्योंकि स्पेशल बातें हैं, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, 90 दिन में। और अगर तुम्हारे पे 90 दिन में कंप्लीट नहीं होता है तो और कितने ले लो, और 90 डेज ले लो। अब इन्होंने क्या बोला, भाई किसी और लॉ में ऑडिट हो रहा है ना तेरा, हमें उससे मतलब नहीं। चाहे तेरा सेक्शन 35 में ऑडिट हो चुका हो, चाहे तेरा टैक्स ऑडिट हो चुका हो, चाहे तेरा सेक्शन 65 में ऑडिट हो चुका हो, हम तेरा तब भी ऑडिट करा देंगे। तो क्या बोला, ऑडिट इन एडिशन टू एनी अदर ऑडिट इन एनी अदर लॉ। अगर किसी और लॉ में भी ऑडिट होता है तो आपका ऑडिट यहाँ पर भी हो सकता है। क्लियर है मेरी बात। अब इन्होंने ये जो CACM में थे ये किसके थे डियर, कमिश्नर के। किसके थे, कमिश्नर के। और जो सेक्शन 35(5) में ऑडिट हो रहा था वो CA कौन नॉमिनेटेड कर रहा था, क्लाइंट। हाँ, अब मैं CA हूँ, ठीक है ना, मुझे डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई कपिल जैन जाके इस क्लाइंट का ऑडिट कर दो। तो जब मैं आपका क्लाइंट का ऑडिट करने जाऊंगा तो क्या आप मुझे फीस दोगे, आप दोगे मुझे फीस। तो भाई मुझे फीस कहाँ से मिलेगी, कौन देगा, एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट डिटरमाइन एंड बोर्न बाय द कमिश्नर, बोर्न बाय द कमिश्नर। और अगर स्पेशल ऑडिट के अंदर तुमने कुछ भी चीजें तुम्हारी निकल जाती हैं गड़बड़, तो तुम पे एक्शन लिया जाएगा अंडर सेक्शन 73 और 74। मतलब कि यहां पर तुम पे केस निकाला जाएगा फ्रॉड का। किसका जी, फ्रॉड का। क्लियर है, समझ रहे हो। यहां पर 73 और 74 में पेनल्टी के सेक्शन है कि अगर इसमें से कुछ भी गलत निकला तो तुम पे 73, 74 में एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरीके से जीएसटी के अंदर 3 ऑडिट है। जीएसटी के अंदर कितने ऑडिट है डियर, 3 ऑडिट है। और जिसमें से कई लोगों को सिर्फ ये ऑडिट पता है, ये 2 ऑडिट नहीं पता। तो आप ये ऑडिट भी ध्यान में रख लेना, ऑडिट अंडर सेक्शन 65 और ऑडिट अंडर सेक्शन 66। क्लियर हुई ये वाली बात, बोलो। क्लियर है ये वाली बात। हाँ, तीनों ऑडिट क्लियर हुए। हाँ, तो सेक्शन 65 और सेक्शन 66 का भी ऑडिट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास में कुछ भी समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी सामने आपको दिखाई दे रही है, फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर कॉल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।